हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर आपसे इस वचन के अनुसार बोले और बातचीत करे और आपके जीवन में अद्भुत द्वारों और मार्गों को खोले। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत बातें रखा है। जब हम वचनों को सीख रहे हैं और प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं, सुनते हैं, आप सुनने के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रार्थना करने के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। जब आप वचनों को पढ़ेंगे आप आशीष को प्राप्त करेंगे। सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले आप प्रार्थनाओं को सुने। हालेलुया। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में अगर उन्नति नहीं, आपके जीवन में अड़ंगे आ रहे हैं, आप सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या हो जा रहा, परमेश्वर का वचन पढ़ें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए मार्गों को खोलेगा, निकालेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है यीशु मसीह स्वयं मार्ग, सत्य, जीवन है। प्रियो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए जो पाया जाता है यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है। उसी अध्याय के एक अध्याय के 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, पर हे प्रिय, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आप उन्नति कर सकेंगे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास के द्वारा। बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल कह रही है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आप जब सुबह की प्रार्थना सुन रहे हैं आपका विश्वास बढ़ेगा। मिस नहीं करें सुबह की प्रार्थना को। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता। उसने आपके लिए योजना बनाया। उसने आज आपके लिए वचन रखा है। आज आप सुन रहे हैं प्रियो, अपनी बाइबल को थोड़ी देर खोलें और शुरू करें अध्याय को पढ़ना। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। ऐसी एप्लीकेशन है मोबाइल्स में प्रियो जिसमें आप टिक कर सकते हैं कि आज आपने कितने अध्याय पढ़े, है ना। बाइबल ट्रैकर के नाम से वो एप्लीकेशन आती है, आप जरूर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। एंड्रॉयड में भी वो हो जाता है और एप्पल के फ़ोन में भी वो कहना चाहिए एप्लीकेशन काम करती है। और फिर आप बाइबल को बोझ समझ कर नहीं पढ़ें, परंतु इस बात को आप समझ कर पढ़ें कि प्रभु ने मेरे लिए इसमें खजाने को रखा है, मेरी ये उन्नति का कारण है। और यहाँ पर क्या बोलता, हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करो और साथ ही साथ विश्वास में अपनी उन्नति करो। अब बाइबल एक बात बोलती है, अगर आप बहुत ध्यान से रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा जब आप वचन सुनेंगे ही नहीं, वचन को पढ़ेंगे नहीं। आपको मालूम है जो यहूदी लोग होते, जो इजरायली लोग होते हैं, वे परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ते हैं। जैसे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। आपको मालूम ये सब जो लाइन है ये सब बाइबल में लिखी हुई हैं और इनको हमको बार बार भूलना है। जब हम इनको बोलते हैं 4 उसके 13 में बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है ये वचन को बोल ही नहीं रहे, अंगीकार ही नहीं कर रहे, परंतु ये वचन आपके कानों में जा रहा। आप बोलते हो और अपने कानों से सुनते हो, ये आपके अंदर में विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप किसी प्रभु के दास को, दासी को सुनते हैं प्रचार करते हुए, तब वो वचन आपके हृदय में काम करता है और वो विश्वास आपके अंदर में लाता है। आपके अति पवित्र विश्वास में आपकी उन्नति होती चली जाती है। दिन प्रतिदिन आपका विश्वास बढ़ता है। आपको मैं एक बात बताऊं, बाइबल एक ही बात बोलती है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आपने विश्वास किया, आप अपने संसार पे, अपनी परिस्थिति पर आप जय प्राप्त करेंगे।
कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आप उन्नति के शिखर पर जाएंगे। अगर आप इस परमेश्वर के वचन पर, अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आएगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। और क्या बोलता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो पहली चीज, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना है, पहली बात। और दूसरा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको जैसे जय उन्नति से उन्नति में लेकर जाएगा। आप सिर रहेंगे, पूछ नहीं, आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस सामर्थी वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में पिताजी हैं, आज की सुबह हम आपके पास आते, जितने लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता अनुग्रह करना और दया करना, ये अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करें। प्रभु जी, आपका वचन का तो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता। प्रभु आपने कहा, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। प्रभु, इन्होंने विश्वास किया है आपके वचन पर। आज की सुबह प्रभु जी, आप इनको उन्नति के शिखर पर लेकर जाएं, इनके जीवन के बंद द्वार खुल जाए, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनको छोड़कर चले जाए, इनके जीवन से कमी घटियां चली जाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। जहां ये विश्वास में कमजोर हो रहे प्रभु जी, गिर जा रहे प्रभु जी, बार बार ये पीछे हट रहे प्रभु जी, इनके जीवन में ऐसा काम कर प्रभु जी कि पीछे हटने वाले नहीं परंतु आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, बहुत आयत की आशीष दीजिए। मैं इन सब प्रियों के लिए प्रार्थना करता है इस समय पिता, इनको बहुत आयत की आशीष दें, इनके घर पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं, इनके बिजनेस पर आपके अनुग्रह को चाहते, इनके परिवार में, माता पिता के जीवन में, बच्चों के जीवन में, प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते, आपके विश्वास में ये बढ़ते और बढ़ते चले जाए। प्रभु जी, ये सिर रहे, पूछ नहीं, ये ऊपर रहे, नीचे नहीं। प्रभु, शत्रु इनके सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु इनके सामने 7 मार्गों से भागेगा। पिता, जितने लोग अनन्य भाषा का दान नहीं पाए, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए, आज की सुबह आप इनसे बोलना और बातचीत करना। प्रभु जी, इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में उद्धार को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करे, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए परंतु हर व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को क्षमा कीजिए। आज की सुबह एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं, आप इनके आगे आगे जाना, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करना, पीतल के किवाड़ों को तोड़ देना, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करना, नए अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देना। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हर असफलता यीशु मसीह के नाम में सफलता में बदल जाए। इनकी बुद्धि को नया कर दीजिए और प्रभु जी इन्हें अपने अनुग्रह और अपनी दया में घेरे रहे। प्रभु जी, वो अनुग्रह रूपी ढाल में आप इन्हें घेरे रहे प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों के बाड़े को इनके चारों ओर बोलते, आपके लहू के बाड़े को यीशु राजा इनके चारों ओर बोलते। आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करे प्रभु जी। जब ये वचन पढ़ना आज से शुरू कर रहे प्रभु जी, जब ये अति पवित्र विश्वास में उन्नति के लिए वचन को पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, जैसी भी प्रार्थना करे प्रभु, आप इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना और इन्हें पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरना। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। अद्भुत चमत्कार हर एक के जीवन में कीजिए, प्रार्थना करते अद्भुत राजा इन सबके जीवन में चमत्कार कीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा प्रभु चमत्कार करे। सबको जय मसीह की।